नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 5.3 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हो। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 का बेसिक पार्ट। तो यहाँ पे देखो कि बेसिक पार्ट में क्या दिया गया है, एलसीएम ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो आप लोगों को तो पता है मल्टीपल्स का मीन्स क्या हो गया, टेबल हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग टेबल लिखेंगे, मल्टीपल लिखेंगे, तो उसमें से अब सबसे पहले हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, कॉमन मल्टीपल्स ढूंढना पड़ेगा। जब कॉमन मल्टीपल्स निकल जाएगा तो उसमें सबसे कम, लीस्ट का मीन्स क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे कम वाला यहाँ पे ढूंढेंगे, तब जाकर के हमारा बन जाएगा एलसीएम। ठीक इसी तरीके से है। तो यहाँ पे देखो कि पहले हम लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया कि मैथमेटिकल डिस्कशन किया गया। ग्रैंडफादर है एंड यहाँ पे शौर्य है ना। देखोगे ये ग्रैंडफादर, यहाँ पे ये शौर्य, ये अब ये दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। तो जो ग्रैंडफादर है, जो दादाजी हैं, वो क्या बोल रहे हैं, ओ शौर्य, आई वांट टू गो टू द डॉक्टर इन द तालुका फॉर माई आईज एंड नी पेन। मीन्स ग्रैंडफादर क्या बोल रहे हैं, दादाजी क्या बोल रहे हैं, शौर्य मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ। किस लिए जाना चाहता हूँ, मेरे आईज के लिए, मीन्स आंख के डॉक्टर के लिए, एंड यहाँ पे नी पेन के लिए, घुटने के दर्द के लिए, इसलिए मैं जाना चाहता हूं। तो सर क्या बोलता है, ग्रैंडपा व्हेन डू यू वांट टू गो, दादाजी आप वहां पे कब जाना चाहते हो। तो ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं, दादाजी क्या बोलते हैं, द आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर कम टू द तालुका ऑन द 6th of every month एंड देन एवरी 6th डे देयर आफ्टर। मीन्स यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो आई स्पेशलिस्ट का जो डॉक्टर है वो कब आता है, एवरी मंथ के 6th डे पे आता है। मीन्स 6 तारीख को आता है, 6 डेट को आता है। तो यहाँ पे देखो कि उसके बाद कब आता है, 6 डे आफ्टर दिया गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। मीन्स 6 का मल्टीपल पे आएगा। तो 6, 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, इस डेट पे वो आएगा। सो सॉरी क्या बोल रहा है, व्हेन डज द नी स्पेशलिस्ट कम, जो घुटने के दर्द वाला है, जो नीस स्पेशलिस्ट है, वो कब आएगा। तो ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं, द नी स्पेशलिस्ट कम ऑन द 8th of every month एंड देन एवरी 8th डे देयर आफ्टर। मीन्स ये कब आएगा, ये आएगा 8 तारीख को। मीन्स यहाँ पे 8 डेट को वो आएगा। ठीक, उसके बाद में 8 डेज के बाद में आएगा। तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो देखो कि 32 डेट होता है क्या, नहीं होता है। तो ये हमारे काम का नहीं है। 8 16 एंड यहाँ पे 24। ठीक, अब क्या बोलता है, सौर्य बोलता है, डू वी हैव टू गो टू द तालुका ट्वाइस, क्या हमको तालुका में 2 बार जाना पड़ेगा, 2 बार जाना पड़ेगा, ट्वाइस जाना पड़ेगा। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं, नो लेट्स डू बोथ द टेस्ट ऑन द सेम डे। हम लोग ऐसा करते हैं कि दो के दोनों टेस्ट सेम डेज में कराते हैं। तो सौर्य बोलता है, ओके ग्रैंडपा, ठीक है दादाजी। ऑन विच डेट ऑफ दिस मंथ विल बोथ द डॉक्टर बी अवेलेबल एट द अर्लीस्ट। मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसा कौन सा डेट है जिस पे दो के दोनों डॉक्टर साथ में मिलेंगे। नाउ वी विल सी, हम लोग यहाँ पे कैलेंडर पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कि जो नी स्पेशलिस्ट है वो 8 को है, 16 को है एंड 24 को है। ठीक, और जो आई स्पेशलिस्ट है वो 6 को है, 12 को है, 18 को है, 24 को है एंड 30 को है। तो यहाँ पे देखो कि दो के दोनों डॉक्टर कहाँ पे मिल रहे हैं, 24 डेज को मिल रहे हैं ना, यहाँ पे इसको मिल जाएंगे। तो देखोगे वही लिखा हुआ है, राइट द आंसर्स बाय लुकिंग एट द कैलेंडर प्रोवाइडेड। फर्स्ट, ऑन व्हाट डेट ऑफ द मंथ डज द आई स्पेशलिस्ट विजिट।
आई स्पेशलिस्ट कब कब आएगा? आई स्पेशलिस्ट आएगा हमारा 6 को, देन 12 को, 18 को, देन यहाँ पे 24 को एंड यहाँ पे 30 को। इस तरीके से आ जाएगा, मीन्स इसका मल्टीपल्स में आ जाएगा। देन यहाँ पे सेकंड में क्या बोलता है, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ द मंथ डज द नी स्पेशलिस्ट विजिट। नी स्पेशलिस्ट कब आएगा? 8, 16 एंड यहाँ पे 24, 8, 16 एंड 24। आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना, यहाँ पे 8, 16 एंड 24, ठीक। देन थर्ड में क्या बोलता है, इफ बोथ चेकअप्स आर टू बी द डन ऑन द सेम डे, अगर हमको सेम डे पे करना है, ऑन व्हाट डेट ऑफ द मंथ विल बोथ डॉक्टर बी अवेलेबल एट द अर्लीएस्ट। तो कौन से डेट को दोनों के दोनों अवेलेबल मिलेंगे? 24 डेज को मिलेंगे ना, यहाँ पे आ जाएगा 24। तो ध्यान से अगर हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पे देखोगे 24 इसमें भी है एंड यहाँ पे भी है, मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो कॉमन इसी तरीके से हमको लेना रहेगा, पहले मल्टीपल लिखना रहेगा, उसके बाद में कॉमन लेना रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हियर वी विल फाइंड द मल्टीपल ऑफ द नंबर 6 एंड 8। तो सबसे पहले क्या करते हैं, द मल्टीपल ऑफ द नंबर 6 लिखते हैं। देखोगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, ऐसे पूरा 6 का टेबल लिखा हुआ है। देन यहाँ पे द मल्टीपल ऑफ द नंबर 8, यहाँ पे 8 का टेबल लिखा है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 एंड 96। ये क्या है, 8 का टेबल है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो LCM है ना, तो ये मल्टीपल लिख दिया। अब क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो देखोगे कॉमन मल्टीपल्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, 24 है, 48 है एंड 72, 96 है। देखोगे कॉमन मल्टीपल्स आ गया। तो यहाँ पे देखोगे लिस्ट हमको ढूंढना है ना, तो लिस्ट क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, मीन्स सबसे छोटा यही है। देखो कि जीसीडी में हम लोग क्या करते थे, कॉमन में से ग्रेटेस्ट ढूंढते थे। यहाँ पे क्या ढूंढना है, लिस्ट ढूंढना है। द स्मॉलेस्ट और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर 6 एंड 8 is 24, so that the LCM of the number 6 and 8 is 24। इसी तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल्स लिख लेंगे। मल्टीपल्स लिखने के बाद में उसमें से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद में उसमें जो सबसे कम रहेगा, लीस्ट रहेगा, वही हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम में 3 मेथड्स दिया गया, लिस्टिंग मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड वर्टिकल लेआउट मेथड। तो यहाँ पे देखोगे इसमें भी 3 मेथड दिया गया। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो लिस्टिंग मेथड है इसी से पूरा का पूरा सम सॉल्व करेंगे। आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं एंड वर्टिकल लेआउट मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम में किस तरीके से दिया गया है, इलिस्ट्रेट एग्जांपल, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर 8, 12 एंड 16। मीन्स यहाँ पे 3 नंबर्स दिया गया है, इसका हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिस्टिंग मेथड से करते हैं। देखोगे मल्टीपल ऑफ 8 लिख दिया, मीन्स 8 का टेबल लिख दिया। देन यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 12 लिख दिया, 12 का टेबल लिखा एंड यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 16 कर दिया। अब कॉमन मल्टीपल, 3 के तीनों में कॉमन क्या है, 48 है एंड यहाँ पे 96 है। इसमें सबसे कम कौन सा है, सबसे लीस्ट कौन सा, 48 है। सो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। समझ में आया, ठीक। तो अब हम लोग इसको देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पे देखोगे 8 है, 12 है एंड 16 है। तो 8 का फैक्टर तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 ना। देखोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया। देन इसका देखोगे क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक ना। यहाँ पे 16 का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें से पहले कॉमन लेना है। किसमें से कॉमन लेना है, 8, 12 एंड 16 से। 8, 12 एंड 16 में क्या कॉमन मिल रहा है, देखोगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2, मीन्स यहाँ पे क्या मिल गया, 2 2 मिल गया। अब इसमें और एक करना है, कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर 8 एंड 16। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले इसने क्या किया, जब ये वाला हम लोगों ने ले लिया, देखोगे 2 इंटू 2 सपोज करो कि मैंने यहाँ से ले लिया, तो ये कट हो गया,
ऐसा सपोज करते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं 8 एंड 12 का चेक करो। 8 एंड 12 में और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। बट 8 एंड 16 में देखोगे ये 2 एंड यहाँ पे ये 2 मिल रहा है ना, तो देखोगे ये यहाँ पे 2 आ गया। और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। अब जो अनकॉमन है उसको भी लिखना है। जैसे ये 3 है एंड यहाँ पे ये 2 है, इसको यहाँ पे लिख दिया। तो देखोगे यहाँ पे हमको कलर में दिखाया गया है ना, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसको। देखोगे ये रेड कलर वाला है, ये तो 3 के तीनों में कॉमन ले लिया है, तो ये यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद में क्या करना है, 2 का चेक करना है। 8 एंड 12 में कॉमन नहीं मिल रहा है, 12 एंड 16 में कॉमन नहीं मिल रहा है। देन 8 एंड 16 में कॉमन ये देखोगे ब्लू वाला मिल गया। ठीक, ब्लू वाला 2 मिल गया। उसके बाद में जो अनकॉमन जो बचा हुआ है, जो कॉमन नहीं मिला है, उसको भी लेना है। 3 एंड 2 को भी लेना है। उसके बाद में सबको मल्टीप्लाई कर देना है। देखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 48। देखोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। इसी तरीके से आएगा। सो दैट एलसीएम ऑफ द नंबर 8, 12 एंड 16 इज 48। देखोगे यहाँ पे जो हम लोगों ने लिस्टिंग मेथड से निकाला था उसका भी आंसर 48 आया एंड यहाँ पे इसका भी 48 आ गया। ना यहाँ पे देखोगे वर्टिकल लेआउट मेथड से चेक करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। देखोगे ये 2 के टेबल से जाएगा 8, 12 एंड 16। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। देन यहाँ पे 4 6 8 आ गया ना। अब ये भी 2 के टेबल से जाने दो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। देन यहाँ पे देखोगे ये जो 2 है, ये 2 एंड यहाँ पे ये 4, ये 2 के टेबल से जाएगा। तो देखोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 3 जो है 2 के टेबल में नहीं आता ना, तो उसको वैसे का वैसे ही लिख दो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब देखोगे 2 के टेबल से जाएगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और जो नहीं जाता है उसको सेम लिख देते हैं। देन यहाँ पे 3 के टेबल से जाएगा तो 3 1 जा 3 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे लास्ट में 1 1 1 आना चाहिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 2 2 3। तो यहाँ पे देखोगे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा 48। ना यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल के लिए दिया गया है 15, 25 एंड 45। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। 2 के टेबल से जाएगा क्या? तीनों नहीं जाएगा। देखोगे यहाँ पे 3 के टेबल से जाएगा। 3 5 जा 15 हो गया एंड 3 का 45 में डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाता है एंड 25 तो जाएगा नहीं, तो ये डायरेक्ट 25 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखोगे फिर से 3 के टेबल में 15 जाएगा तो 3 5 जा 15 हो गया एंड 5 एंड 25 को सेम लिख देंगे। देन यहाँ पे देखोगे 5 के टेबल में जाएगा तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। देन यहाँ पे 5 के टेबल में ये जाएगा ना, 5 1 जा 5, मतलब यहाँ पे भी 1 1 1 आ गया। ठीक, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा 225। इसी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे एक क्या लिख करके दिया है, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉमन एंड अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स। मीन्स कॉमन एंड अनकॉमन प्राइम फैक्टर का वो मल्टीपल होता है। द एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। वो डिविजल होता है। ठीक, तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक और हमको फॉर्मूला दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीसीडी एंड एलसीएम। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों को यहाँ पे देखोगे ये एक्सप्लेन करके दिया गया है। तो हम लोगों को क्या बोलते हैं कि कोई भी 2 प्रोडक्ट है उसका जो मल्टीपल होता है वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम इंटू जीसीडी, इसका मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं कैसे आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जीसीडी निकालते हैं, उसके बाद में यहाँ पे एलसीएम निकाला हुआ है। ठीक, तो हम लोगों को 2 नंबर्स कौन सा दिया गया है, 18 एंड 30 दिया गया है। फाइंड द जीसीडी ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले 18 का डिविजर लिखा, यहाँ पे 30 का डिविजर लिखा। तो कॉमन डिविजर क्या आ गया, 1 2 3 6, 1 2 3 6 आ गया। ग्रेटेस्ट कौन सा है, 6 है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हमारा जीसीडी क्या आ जाएगा, हमारा जीसीडी आ जाएगा ये 6। तो यहाँ पे चाहिए तो इसको लिख लेते हैं भैया, हमारा जीसीडी आ गया 6। देन उसी तरीके से मल्टीपल ऑफ 18 लिखेंगे एंड मल्टीपल ऑफ 30 लिख देंगे। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, 90
एंड 180 ना। अब इसमें से सबसे कम क्या आ गया, 90 आ गया। यहाँ पे ये लिख दिया 90, ये हमारा एलसीएम आ गया 90। सो ये लिख दिया एलसीएम इक्वल टू 90। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखोगे मैंने क्या बोला, एलसीएम इंटू जीसीडी। तो एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम है 90, यहाँ पे लिखा 90 इंटू जीसीडी क्या है 6 है, 6 इक्वल टू किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर मीन्स 18 इंटू 30। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखोगे ये फॉर्मूला तो लिख लिया ना, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं, और उसके बाद में हम लोग इसी का मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं आता है क्या। तो यहाँ पे देखोगे 18 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जा 54, ये आ गया 540 इक्वल टू 90 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54, देखोगे ये आ गया ना 540। देखोगे भाई चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है 18 इंटू 30 किया यहाँ पे 540 मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स एंड 6 इंटू 90 ये किया तो ये आ गया 540 मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीसीडी एंड एलसीएम। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीसीडी एंड एलसीएम। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.3 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.3 करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 5.3 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।